गॉट इट हो गया। सुख तमर साहब। हाँ जी, तो 47 शक्तियों में 23वीं शक्ति निष्क्रियत्व शक्ति। निष्क्रियत्व शक्ति जो है ना, ये हमने जाना क्या है कि जो शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं आत्मा में, उसमें जिनको नॉमिनेट मतलब जिनका नामकरण कर दिया गया है, वो 47 का नाम आया, जो जिसका हम प्रभाव देख रहे हैं। तो उस प्रभाव के अनुसार जो है, एक्चुअल में ये सारी जो है ना, जैसे एक दवाई की गोली होती है ना, उस गोली में कई चीजें होती है, और जिस समय वो गोली खाई जाती है तो महसूस होता है इसमें ये भी। या ये देख लें, घर में दाल है, नमक कम है, मिर्च है, हल्दी का ज्यादा आ रहा है कि हींग है, वो सारी चीजें जो पता चलती है ना, लेकिन है तो दाल ही, सारी मिक्स हो गई है। वो सारी शक्तियां जो है ना, वो सारी एक एक रूप ही है। ये नहीं होगा कि उसमें अलग अलग आएगा, बट वो उसकी एक शक्ति है जो सबको साथ रखकर, पर सबके लक्षण जो है ना वो अलग अलग रखती है। शक्ति है, कार्य भी तो अपने अलग अलग करती है। हाँ नहीं, वो मतलब वो है इकट्ठी एक ही। उसी वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। ये वाली ये चेक करेगी, ये वाली ये चेक करेगी। वो बिल्कुल जो ऑर्केस्ट्रा वाली एग्जांपल है ना, कि कौन सा म्यूजिक बजा, आम आदमी नहीं जान पाएगा, लेकिन जो कंडक्ट कर रहा है ना, वो वही जान लेगा कि इससे चूक हुई है, इसने उस समय थोड़ा डिले कर दी। तो वो जो कंडक्ट कर रहा है ना, उसको तो पता है ना, वो कॉमन, वो सबको लेके चल रहा है, सब इंस्ट्रूमेंट्स को लेके चल रहा है। अब इसमें कौन कब बजता है, कैसा बजता है, वो उसके हिसाब से चलता है, और उतने बढ़िया म्यूजिक होता है। अब इसमें जो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, हाँ हाँ, उसको सब पता है। उसको सब पता है। और यहाँ जो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, वो ज्ञान है। हाँ, वो ज्ञान है। उस ज्ञान के अंदर ही वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो जो है, अब मान लो कि अनंत शक्तियां हैं, और उसमें सिर्फ उसको 47 के इंस्ट्रूमेंट का पता है कि ये है, उसको वो पहचानता है। उन 47 के अंदर वो कौन सी कब कर रही है, सब अपने समय पे अपने आप कार्य करेगी, क्योंकि वो सारा ज्ञान है, और सारी सहकारी है। वो ये नहीं किसी पे कोई बेस्ड है, सब एकजुट है। और उसको एकजुट रखने की, और उसको अलग अलग लक्षण अलग अलग रहे इकट्ठी, तो वो जो शक्ति है वो भी एक शक्ति है, वो आएगी नहीं, सर्वधर्म वो होती है शक्ति, एक शक्ति होती है, वो उन सबको, हाँ हाँ, वो सबको जोड़ के रखती है। अभी आएगा डिस्कशन में। अभी हमारी बात चल रही है कि 23वीं निष्क्रियत्व शक्ति, इसका कार्य कहाँ से शुरू होता है। इसकी फीलिंग जो फर्स्ट है, वो तो आपको सम्यक दर्शन पे आ जाएगी। सम्यक दर्शन के अंदर जिस समय आत्मा का साक्षात्कार होता है, उसमें शक्तियों का भी, चाहे बहुत कम समय के लिए, क्योंकि ज्ञान का ही हो रहा है ना, आत्मा का मतलब ज्ञान, उस ज्ञान में सारी शक्तियां साथ लगी हुई, चाहे उतने अल्प समय के लिए है, पर इन सबका प्रभाव आएगा। और निष्क्रियत्व शक्ति का भी उसका योगदान है, क्योंकि उस समय पर, उस एक समय के लिए, उस समय पर आप निष्क्रियत्व आया है आप, हाँ, उसमें जब जिस टाइम सम्यक दर्शन की अवस्था है, साक्षात्कार में, तो सारी शक्तियां अपना प्रभाव उतना देती हैं उस समय की। और ये पूर्णता कब होती है निष्क्रियत्व शक्ति, जिसमें 14वें गुणस्थान के बाद में जब जीव मुक्त होने जा रहा है, तो उस अंत समय के अंदर वो निष्क्रियत्व हो जाए। यहाँ पर कहता है, या शलेशीकरण होता है। शलेशीकरण होता है मतलब इस तरह कि पहाड़ की तरह एकदम एक हिलता ही नहीं, इस तरह। तो ये शक्ति निष्क्रियत्व शक्ति है, तो ये हमने जो है, इसके समस्त कर्मों के अभाव से परिवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की निष्पंदता, बिल्कुल स्पंदन खत्म, जीरो स्पंदन नहीं रहा। जो लास्ट में हमारा स्पंदन होता है, वो हमारी श्वासोश्वास होता है 14वें गुण स्थान में। उसमें जो है मन वचन काया की सब हो रहा है, लेकिन काया वाला जो है, उस काया के अंदर जो काय का स्पंदन है, काय का, उसमें सबसे लास्ट में जो रह गया सूक्ष्म, वो है श्वासोश्वास। हाँ, प्रश्न मेरा ये था कि जैसे जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, हाँ, ज्ञान शक्ति, हाँ, ये अभी हमारे अंदर है, हाँ, हमें पता चल रहा है, सारी है, हाँ, इनका पता चल रहा है, हाँ, तो जैसे कहते हैं सारी एक साथ खिलती हैं, हाँ, तो बाकी ये निष्क्रिय शक्ति तो नहीं खिल रही है अभी। निष्क्रिय तो शक्ति क्यों नहीं खिल रही, मैं वही तो बता रहा हूँ कि जिसमें सम्यक दर्शन होगा, उस समय इसका प्रभाव आएगा। तो थोड़े समय मैक्रो कितने समय के लिए हो, उस समय जो सम्यक दर्शन होता है वो भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है।
लेकिन उसमें आपको यह है कि मेरा इतना उसमें दूध के चंद्रमा की तरह है, और बाकी जो उसका पोर्शन है सर्कुलर में चांद का, उसका अभाव भी नजर आता है। ये नहीं होता वो फांकी नजर आता है, उसी की तरह नजर आता उसकी जगह में एकजुट है, वो ज्यादा शब्द सही है। है। एकजुट तो कह ही रहा हूँ कि एकजुट तो सारी इकट्ठी एक ही ज्ञान के अंदर सारी लगी हुई है। बट साथ में ये भी बता रहा हूँ कि एकजुट होते हुए भी सबके लक्षण अलग अलग हैं, उसकी भी एक शक्ति है। अरे बात तो यही बताई है। इसको पहले ही उसको क्लियर कर दिया कि वो शक्ति है, वो जब आएगी ना शक्ति आपको पता चल जाएगा। नहीं, तो मेरा कहने का मेरा जो जिज्ञासा है वो ये है हाँ, कि कुछ शक्तियों का तो हमें महसूस होता है कि हाँ हमारे अंदर करती सारी हैं। सारी है। आप अब जितने सूक्ष्म होते जाएंगे, और जिन लोगों ने 47 निकाली है, उन्होंने कैसे निकाल दी, उनका नाम कैसे रख दिया? इनमें से वो भी हमारे जैसी ऐसा वहां तक हम पहुंचे हैं क्या? ये आपको फीलिंग तब होगी कि जिस टाइम सम्यक दर्शन का साक्षात्कार होता है, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये शक्तियां है कि नहीं। शक्तियां हैं, वो तो पता नहीं है। नहीं, कौन सी क्या है, मतलब फील फील एक बार झटके में हो जाएगी। झटके में हो जाएगी शक्ति जो है, उस वो शक्ति। अनुभव में आएंगी हाँ वो, हाँ उस समय अब आप कितने अलर्ट हैं कैसा है, फिर धीरे धीरे जो जो आपकी स्थिति बढ़ेगी और सूक्ष्मता में जाएंगे, धीरे धीरे वो उन लोगों ने ही तो निकाली है जो सूक्ष्म होते गए होते गए। हाँ, और उसके बाद में जिस टाइम उनको केवल ज्ञान हुआ तो सारी चीजें क्लियर हो गई, उसकी पूर्णता नजर आ गई। निष्क्रियत्व शक्ति की, निष्क्रियत्व शक्ति इसकी पूरी पूर्णता आ गई। निष्क्रिय तो इस समस्त महाराज कर्मों जी, के। हाँ जी। ये आपने आप जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि हमको नेचुरली हमें अभी तो उस स्थिति में पहुंचे नहीं है। तो हम्म, हमारे जो कुंद कुंद आचार्य जी थे और अमृत आचार्य जी थे, इन दोनों में की जो फीलिंग थी आत्मा के बारे में वो सेम थी। हाँ इनकी कैन इनकी वी अंडरस्टैंड दैट? एक्चुअली या उनमें अमृतचंद्राचार्य कोई वेरिएशन फीलिंग आई थी? ने ये एक्चुअली फीलिंग जो है ना, ये कुंद कुंदाचार्य उन्हें भी उसमें जो ज्ञान भगवान महावीर स्वामी ने दिया, उस ज्ञान से उनको कि इसमें अनंत शक्तियां हैं, उस हम्म। अनंत शक्तियों को ये 47 शक्तियां बाद में धीरे धीरे अमृतचंद्राचार्य ने तो टीका लिखी है, उनके लिखे हुए तो समय सार में इसी निकली है ना, ये तो 47 ये शक्तियां इनका एक। ज्ञान एक महावीर स्वामी के मुखारविंद की वजह से है या उनकी अपनी हाँ फीलिंग ये में? ज्ञान और किसी का है ही नहीं है, ये वहां से ही चालू हुआ है कि हाँ। उस समय पर आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। इतनी बात बता दी, उस समय के लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं था ये भी शक्ति है ये भी शक्ति है, अभी आत्मा अनंत शक्ति। ये तो उन्होंने एक्सप्लेन करा ना, ये कैसे कह दिया गया कि जितने यहाँ पर जीव हैं उनसे अनंत गुना पुद्गल, उनसे अनंत गुना समय, समय समय से अनंत गुना आकाश के प्रदेश हैं, और आकाश के प्रदेशों से अनंत गुना आत्मा की शक्तियां हैं। ये कैलकुलेशन कौन बता सकता है? ये तो केवल महाराज ही जी, ये बताएगा तो ना। या तो महावीर स्वामी जी के ज्ञान में झलका होगा, उन्होंने अब कहा हाँ होगा, नहीं या फिर जलता होगा इन्होंने अपना नहीं। एक वो नहीं थीसिस निकाली होगी कि ये नहीं होगा। नहीं, ऐसा ये ज्ञान धर्म में ऐसी प्रिजम्पशन वाला कोई नहीं है, किसी ने उसको ऊपर नीचे एक्सप्लेन करने में शब्दों से कर दिया होगा। लेकिन अगर ये है कि 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य जो दिखाई दिए हैं ये केवली को ही दिखाई देते हैं, हम्म। और अरिहंतों ने क्या है कि केवली को दिखाई दिए, लेकिन तीर्थंकरों ने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि षट हम्म। द्रव्य में लोग 9 तत्व के ऊपर भी बात कर दी सारे। उसमें जो जरूरी था उस समय का जो लोग थे उनको 47 शक्तियां ये शक्तियां इस हिसाब से नहीं बताया गया, पर ये हम्म। शक्तियां हैं, ये शक्तियां हैं, तो वो शक्तियां उनको समझ में आई। तो तो ये 47 का फिगर कहाँ से आया महाराज जी? ये 47 तो इसी में आया ना, ये कांजी स्वामी ने अमरचंद्राचार्य के उसमें से उन्हीं गाथाओं में से निकालते हुए सारी निकाली है। मतलब ये समझो कि उसमें सार था कुंद कुंदाचार्य के टाइम पे, अमरचंद्राचार्य ने कुछ करा, अमरचंद्राचार्य उनसे 1000 वर्ष बाद आए। हम्म। अब उसके बाद में फिर अब जो हो रहा है कांजी स्वामी का, तो कांजी स्वामी भी उनसे 1000 वर्ष है, तो ये सारा दिखना होगा कि उन्होंने और आगे एक्सप्लेन कर दी उसको। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बहुत बहुत साल फर्क का है। वो तो 1000 वर्ष था, महावीर को 2500 हो गए। ये तो अभी ये तो कांजी स्वामी तो कोई ज्यादा पुराना 100 थोड़ी है। 100 साल ज्यादा है। हाँ कांजी स्वामी ज्यादा नहीं है, 100-150 100-150 साल। हाँ नहीं, नहीं इससे मेरे ख्याल ज्यादा भारल जी ने भी उनके हमारे नहीं, ये 100-150 साल ही हैं। ज्यादा नहीं है, नहीं बल्कि कांजी के दर्शन जो है ना, भारल जी ने भारली किए। जी भारली जी तो उनको प्रत्यक्ष में रहे हैं उनके साथ। हाँ हाँ, कांजी क्योंकि हाँ। महाराज तो जी 100 कितना साल होगा, भी 100 साल, 100 साल। 100 साल भी नहीं है हाँ, महाराज जी। तब
100 100 सवा पर 100। है उन्हीं के इसकी है हमारी। हाँ, ये 90 करीब के तो यही गए हैं, और इस टाइम ये यंग थे, जिस टाइम ये तो 20-22 साल के थे जिस टाइम कांजी स्वामी उस लेवल पे थे। तो महाराज जी कांजी देखा जाए स्वामी तो का सवा। हाँ महाराज जी बोलो। कांजी स्वामी का देवलोक तो 1980 में हुआ है, तो 100 हाँ, साल भी नहीं डेवलप हुए। 19 1980 में सेंचुरी हुआ में ना। थे हमारे जी वो। हाँ, तो करेक्ट। 1944 साल तो यही हो गए। अब इसका मतलब है कि अभी हुक्मचंद बहारील का अभी हुआ है, अभी हुआ है 44 साल। 20 तो साल ये भी करीब 90 साल के थे, तो वो 134-35 साल पहले का ही हो गया ना कांजी स्वामी। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जी। हाँ, यही है। मतलब इतना अंदाजा था, उसमें क्या है। अब श्रीमद राजचंद्र जी हैं, 150 साल। वो 150 साल है इसे, और ये ऑलमोस्ट बराबर उसी टाइम चल रहे थे। बस ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा सूक्ष्मता में अब गए और उनको ये आभास हुआ। मैं ये कहता हूँ, इसमें पढ़ते ही क्यों हो, यहाँ तक हम क्यों जाते हैं, किसने कब किया। माल खाओ। आप तो आम खाओ, पेड़ आम क्या कितने से। अब मान लिया ये शक्तियां हमें क्यों बताती है। मैं अब कहूँ कि वो शैलिशिक एक समझाने का तरीका था, जब हम पहले पढ़ते थे, जब शक्तियां का नहीं पता था, कि 14वें गुणस्थान के बाद शैलिशीकरण हो जाता है, जैसे मेरू पर्वत इस तरह अटल ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये बात तो नहीं बताई थी उसने, ये नहीं बताई थी। और उसमें मतलब वो उसका होता है कि एक्सेप्ट करते जाओ, स्वीकार भाव भगवान ने बताया। अब भगवान ने बताया तो भगवान ने कैसे बता दिया, भगवान की उनका कोई बुद्धि का तो ज्ञान था नहीं, इसका मतलब कोई एक्चुअल में। तो इस तरह से हम इसको मानते आए कि निष्कंप उसका कंपन खत्म होगा, क्योंकि आत्म प्रदेशों का कंपन खत्म होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उसके कंपन से। वो कंपन से तो सारा होता है, उसका जो अयोगी कैसे होगा। योगी कंपन नहीं कम, होगा हाँ, हाँ, कंपन नहीं होगा तो योगी। हाँ, तो ये बातें रीजनिंग समझ में आ रही थी, बट उसमें जो कारण कौन है। अब ये जो शक्तियां बताई ना, फिर पता चला अच्छा ये है, ये शक्ति आत्मा की है। कौन आके कर गया, कैसे वो निष्क्रिय हो गया। मैं जीव हूं, मेरा शरीर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और मैं एकदम ऐसा हो जाए कि अडोल अकंप हो जाऊं। इसका मतलब वो शक्ति है। जब वो स्टेज आएगी, और वो शक्ति कब होती है, जब सब कर्म हट जाते हैं। जब कर्म हट जाते हैं, इसकी 100% परफॉर्मेंस है। जब इसके कर्म जितने जितने हैं, उतना अभी हलन चलन है, हलन चलन है। तो फिर हम देखते थे कि जो सम्यकदर्शी है, उसमें भी हलन चलन है। और वो जो अस्थिरता है, जो शब्द उस टाइम वर्ड पढ़ा था हमने, अस्थिरता, कि जीव को ज्ञान हो गया है, उसके कारण पर अस्थिर है अभी, क्योंकि चौकड़ियां पड़ी हैं, 3 चौकड़ियां पड़ी हैं। उसकी एक अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी गई है, उससे उसको सम्यक दर्शन हो गया, 3 पड़ी हुई है। वो भी जिसकी चाय तो हो गया उसको गई है। उसमें अस्थिरता आ रही है, अस्थिरता आ रही है। और स्थिरता मतलब है कि उसका चरित्र जो है, चरित्र मोहनी है, ये अभी पड़ा हुआ है ना। और चरित्र मोहनी उसको कहता है कि पता नहीं ऐसे है कि पता नहीं, अस्थिरता आ रही। और वो सम्यक दर्शी अस्थिरता के कारण कर्म बांधता है, और उसको शब्द दे दिया अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक बस सारी कड़ी से कड़ी है ना। जो जो आप आगे बढ़ोगे, आपको खुद ही रीजन मिलेगी, और जो आपके रीजन खुद निकलेंगे, वो आपको विश्वास दिलाएंगे पूरा। वो ऐसा भूल नहीं जाओगे कैसा है, कि ये शक्ति क्या है। तो ये समस्त कर्मों का अभाव होता है, तब आत्म प्रदेशों का कंपन मिट जाता है। अतः ऐसा करने वाली निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मा में है। आत्मा का स्वभाव तो स्थिर अकंप निष्क्रियत्व है। मेरी आत्मा तो वैसी है, वो तो स्थिर है ही है। अब आत्मा तो सही है, लेकिन ये जो साथ में पुद्गल प्रदेश लगे हुए हैं, तो प्रदेशों का कंपन तो कर्म निमित्त से हुआ औदिक भाव है। 5 भाव है, उनमें से एक औदिक भाव है। कर्म बंद होता है औदिक भाव में, औदिक भाव में। और औदिक भाव में भी जहां मोहनी कर्म का आता है, औदिक भाव के अंदर, तो उसके अंदर कर्म का बंद, उसमें कर्म का बंद। तो हुआ औदिक भाव। वह स्वभाव भाव नहीं है। औदिक भाव जो है वो स्वभाव भाव नहीं है, बाकी सारे स्वभाव भाव है। उसमें किसी में कम या है, वो स्वभाव है। परिणामिक भाव, वो भी स्वभाव भाव है, पूरा स्वभाव है। और ये अंशते है, शायब शमिक वाला जो है, इसमें भी तो स्वभाव आ रहा है ना, स्वभाव आ रहा है। आत्मा की निर्मलता है उसमें अपने हिसाब से, तो स्वभाव है, और कुछ उसमें विभाव भी है। स्वभाव विभाव दोनों ही है उसके पास, शिवोपशम शक्ति। और उसी से हम यहाँ तक बढ़ते आए अभी तक, पूर्णता तो स्वभाव में आई नहीं। तो आत्मा का स्वभाव तो स्थिर अकंप निष्क्रियत्व है। प्रदेशों का कंपन तो कर्म निमित्त से, कर्म के निमित्त से औदिक भाव है, वह स्वभाव भाव नहीं है।
स्वरूप के आश्रय से सर्व कर्मों का अभाव होने पर, अब स्वरूप का आश्रय हो गया, मैंने अपनी आत्मा के स्वरूप का आश्रय करके से सर्व कर्मों का अभाव होने पर चैतन्य प्रभु पूर्ण स्थिर अक्रिय होता है। अपूर्णता है। जब मेरे सारे कर्म हटे तो चैतन्य प्रभु मति चेतना में स्थिर अक्रिय होता है, और वह अकृत्व आत्मा का स्वभाव है तथा उसकी पर्याय में प्रकटता है। अक्रिय सिद्धि। हाँ। तो वो जो है अक्रिय जो है, अब जब अक्रिय हम कहते हैं, अक्रिय का मतलब है कि तू सारे कर्म हटा दे, इससे पहले अक्रिय नहीं होगा, तो वो ये निष्क्रियत्व आ जाएगी शक्ति। मैंने जो आपसे पूछा, हाँ, अभी आपके ही कथन से मेरा समाधान तुरंत हुआ। हो जाता है। हो क्योंकि तो- जैसे हम अपने जीवत्व को अनुभव कर रहे हैं, हाँ। चैतन्य को अनुभव कर रहे हैं, हम्म। तो ये पारिणामिक भाव से है। हाँ। तो पारिणामिक भाव भी है हमारे अंदर, और हमें ओ, पता नहीं चल रहा परिणामिक है, भाव तो सिद्धों में भी है। सिद्धों में भी है। हाँ। तो हमें पारिणामिक भाव का पता चल रहा है, तो उसके साथ साथ बाकी के भाव तो काम कर रहे हैं ना। हाँ, बाकी ये जो भाव तो काम, ऐसे ही शक्तियाँ मेरे को शक्ति, हाँ बोध ठीक है। था। तो यद्यपि अब ये आपको समझना है कि आपने किस ढंग से जल्दी समझ लेना। साक्षात, यद्यपि साक्षात अकंपना तो 14वें गुण स्थान में प्रकटता है, तथापि चौथे गुण स्थान के शायिक समकिति जीव को भी निष्क्रियत्व शक्ति का अंश प्रकट व्यक्त होता है। जी। जब ये शायिक समकिति जीव हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उसका सम्यक्त मोहनी जो है ना, वो दर्शन मोहनी का वो जो पूर्णतः शुद्ध वाला है, वो भी उसका क्या हुआ, वो भी खत्म हो गया। तब वो भी खत्म हो गया, तो उस समय पर उसकी निष्क्रियत्व शक्ति का एक अंश पर्याय में व्यक्त होता है। अंश, हाँ हाँ एक लाइन रहेगी। हाँ। वास्तव में जब अपना त्रिकाली, ये लाइन नहीं, वो वा- एक ही वास्तव में। वो कह दिया ना, निष्क्रिय मतलब उस शायिक समकिति हो गया। तो शायिक समकिति वास्तव में जब अपनी त्रिकालिक द्रव्य प्रतीति अनुभव में आता है तो वो तभी आएगा ना। त्रिकालिक द्रव्य प्रतीति अनुभव में आता है तब प्रत्येक चतुर्गुण स्थानवर्ती समकिति की पर्याय में एक देश निष्पन्नता रूप परिणमन होता है। उसका एक एक का मतलब एक देश से, अर्थात निष्क्रियत्व शक्ति का एक अंश पर्याय में व्यक्त होता है। श्रीमद राजचंद्र जी के अनुसार सम्यक दर्शन होने पर अविनाभावी रूप से सभी गुणों का अंश प्रकट होता है। अब देखिए, अब हो गया क्लियर। तो सम्यक दर्शन होने पर पूर्ण द्रव्य ख्याल में आता है, पूर्ण द्रव्य तथा पर्याय में असंख्य प्रदेश और अनंत गुणों का एक अंश प्रकट होता है, तथा पर्याय में असंख्य प्रदेश और अनंत गुणों का एक अंश प्रकट होता है। सारे के सारे गुण, उनका एक अंश उस समय के काल में उसको प्रकट होगा। और 13वें गुण स्थान जो है सर्वदेश रूप प्रकट होता है। 13वें, हाँ जी, हाँ हाँ, ये सारे असंख्य प्रदेश है, सारे ही है। हाँ हाँ, उन असंख्य प्रदेश और अनंत गुण कहाँ आएगा, वो प्रदेशों में आए। अनंत, ये असंख्यात प्रदेश है, गुण अनंत है, इनका एक अंश प्रकट होता है। तो असंख्यात प्रदेश का मतलब है कि जो दूज का चांद नहीं है, वो पूरे का पूरा चांद है, पूरा का पूरा चांद है। तो उसमें सर्वदेश रूप प्रकट होता है। ये जहां पर हमारा समझ आता है। अब एक ये शक्ति आती है 14वीं अकार्य कारणत्व शक्ति। मैंने वही शक्तियां ली जो हमें अब इस काम में समझ में आनी, तो हम फजूल में पढ़ते जाए, हमें कोई इसकी फीलिंग नहीं हो। तो ये अकार्य कारणत्व की, जो अन्य से नहीं किया जाता, जो अन्य से दूसरा नहीं करता, नहीं किया जाता, और अन्य को नहीं करता, ना अन्य को करता, मतलब ये वो है अत्यंता भाव जो है ना। अब अत्यंता भाव जो है वो किस तरह आता है, वो एक शक्ति है हमारे पास, जो अन्य से नहीं किया जाता और अन्य को नहीं करता। अब वो अभाव भी आ गया कि ये कहां से आता है अभी, अत्यंता भाव, वो यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ऐसे एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति है जो पर को नहीं करती तथा पर के द्वारा नहीं की जाती। ऐसी एक द्रव्य, मतलब तू अपना मैं अपना, तेरा, हाँ। तो पर को नहीं करती तथा पर के द्वारा नहीं की जाती, ऐसी एक द्रव्य स्वरूप शक्ति, अर्थात जो अन्य का कार्य नहीं, जो किसी का कार्य नहीं है, तथा अन्य के कार्य का कारण भी नहीं है। ना तो किसी का वो कार्य है वो शक्ति, ना ही किसी का कारण है, यानी उसके द्वारा कार्य हो जाए किसी का, उसके लिए वो कारण भी नहीं बनती।
ऐसा जिस द्रव्य का स्वरूप है वह स्वरूप उस द्रव्य को अकार्य कारणत्व शक्ति मतलब उसके कारण है। जिस प्रकार द्रव्य गुण किसी के कार्य अथवा किसी के कारण नहीं है, द्रव्य गुण जो है ना, द्रव्य और गुण दोनों ही किसी के कार्य अथवा किसी के कारण नहीं है, उसी प्रकार पर्याय भी किसी का कार्य अथवा कारण नहीं है। द्रव्य और गुण द्रव्य और गुण तो हमें समझ में आता है, द्रव्य गुण, पर पर्याय जो है वो पर्याय भी है ना, वो पर्याय भी किसी का कार्य नहीं है और किसी का कारण भी नहीं है। तो जो ये अकार्य कारणत्व शक्ति है वह द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त हो जाती है। वो संशय भी निकाल दिया। हाँ, आ गया ना, ये तीनों में व्याप्त हो जाती। जिस प्रकार द्रव्य गुण अन्न के द्वारा नहीं किए जाते उसी प्रकार पर्याय भी अन्न के द्वारा नहीं की जाती। ऐसा ही वस्तु का अलौकिक स्वभाव है। पर्याय का अर्थ है समय समय उत्पन्न होने वाली नवीन कार्य अवस्थाएं है ना। पर्याय मीन्स कि हर समय जो परिवर्तन हो रहा है, तो पर्याय का अर्थ है समय समय उत्पन्न होने वाला नवीन कार्य। गुणों का कार्य है। कारण बिना कार्य नहीं होता, ये बात तो ठीक है, परंतु वह कारण स्वयं में होता है कि पर में। क्वेश्चन ये है, ये तो है कि पर्याय हो रही है तो कोई कारण होगा, पर यहाँ ये बताने का कारण है कि किसी के द्वारा नहीं होगा। हाँ, अपने से ही अपना कार्य। वह कारण स्वयं में होता है कि पर में। कार्य स्वयं में हो और कारण पर में हो ऐसा नहीं है। कार्य कारण वस्तुतः एक द्रव्य में होते हैं। ये कार्य कारण द्रव्य, निज कार्य का कारण निज में है और पर के साथ निज का कार्य कारण है ही नहीं, ऐसा वस्तु का स्वभाव। मतलब आपका कोई कुछ कर नहीं सकता द्रव्य गुण पर्यायसी अवस्थाओं में, आप उससे कुछ कर नहीं सकते। हम ऐसे ही एक दूसरे को दोषी ठहराए जा रहे हैं, एक दूसरे से अननेसेसरली फंसे हुए हैं कि इसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये करा। ये सारा क्या कि ये कर ही नहीं सकता तेरा, तो उसको क्यों दोषी ठहरा रहा है कि उसने तेरा अपमान कर दिया, उसने तेरे साथ ऐसा कर दिया, और वो करने लायक ही नहीं है ऐसा। ये तेरी मिथ्या भ्रांति है कि तू इतना भ्रम में आ गया कि तुझे, क्योंकि दोषारोपण दूसरे पे करना बड़ा आसान है, अपने पे विश्वास ही नहीं अपने पे, हाँ, दूसरों के दोषी निकाले। करते। और ये बचपन में हमारे अंदर डाल दिया जाता है कि जब छोटा सा बच्चा गिरता है तो माता पिता कहते हैं इसको ना, इसको हप कर दे, इसको जमीन को, गिरता वो आप है और कर दे हप। उसको शुरू से समझाया जाता है, उसकी दिमाग में आ जाता है कि अपने पे कसूर नहीं लेना है। जब भी कोई गलती हो हमेशा दूसरे पे देखो, दूसरे पे डालो और अपने आप को बचा के निकाल लो। अब भाई बहनी सब लेवल पे अपने को बचा के निकाल लो कि ये तूने ऐसा किया था उस कारण हुआ। तो पर के साथ निज का कार्य कारण है ही नहीं, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। ये है अनंत धर्मत्व शक्ति, ये 27वीं शक्ति है। वो अकार्य कारणत्व 14वीं शक्ति थी, ये 27वीं शक्ति क्या है? विलक्षण अर्थात परस्पर भिन्न लक्षणों वाला अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। ये सारे गुणों को जोड़ के रखती है, ये अनंत धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व शब्दी में धर्म शब्द से गुण स्वभाव की बात है। जब धर्म शब्द लिया, ये गुण और स्वभाव है, अर्थात आत्मा की त्रिकाली गुण स्वभाव शक्ति की बात है। आत्मा के अनंत स्वभाव परस्पर भिन्न लक्षण वाले जितनी अनंत शक्तियां या अनंत गुण कह दो, उनका क्या है कि वो भिन्न लक्षण वाले, तभी वो अलग अलग है, नहीं तो वो एकजुट हो जाते हैं। एक गुण से दूसरा गुण विलक्षण है। ज्ञान का लक्षण है जानना, दर्शन का लक्षण है देखना, अब उसमें ज्ञान का लक्षण भी है, उसकी ज्ञान की शक्ति भी है और दर्शी शक्ति भी है, तो है। और ये आत्मवीर की है, ये वीर का लक्षण भी है उसकी, कि उसमें कार्य को रचना कैसे करनी, कैसे कार्य करना, ये मेरा आत्म सामर्थ्य जो है, आत्म वीर जो है, ये मेरी शक्ति है। मैं वो स्वरूप की रचना करता है, तो उसी में शक्ति है रचना करने की। आनंद का लक्षण परम आह्लाद का अनुभव होना, वो भी शक्ति मेरे में। अस्तित्व का लक्षण त्रिकाल सत्य रूप से रहना। अब जो अस्तित्व का लक्षण है, जो सबसे पहले सत्ता, उसमें क्या अस्तित्व का लक्षण है त्रिकाल सत्य रूप से रहना, जैसा है वैसे ही रहना। किसी गुण का लक्षण किसी गुण में नहीं आता, उसमें मिलता नहीं है, उसमें मिक्स भी नहीं होता, मिलता नहीं है। ऐसे अनंत स्वभावों से भावित एक भाव, इन सब का भाव लिया हुआ एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। ये भी शक्ति सबको जोड़ के रखने वाली है,
मतलब ये भी कार्य जो है वो भी एक शक्ति कर रही है। इसका मतलब सारा कितना कॉम्पैक्ट सिस्टम है। मतलब एक कार्य कर रहा है, दूसरा निगरानी भी कर रहा है। जैसे फैक्ट्री में हाँ अलग अलग मशीनें हाँ हैं, अब एक उसका ऐसा स्विच होता है हाँ। कि सब चालू रहता है। जैसे आमतौर गवर्नमेंट जो अच्छी गवर्नमेंट्स होती है वो क्या करती है कि एक को डिफेंस मिनिस्टर बना देंगे जी, और एक को ना उसका शेडो मिनिस्टर बना देंगे, बीच का, अपनी पार्टी का, रूलिंग पार्टी होती है। तो रूलिंग पार्टी वो रूलिंग पार्टी का ही है, पर दूसरा एक व्यक्ति है कि ये जो कर रहा है उसमें कहीं भूल चूक तो नहीं हो रही, यानी ऑडिटिंग साथ हो रही हो। मेन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियों के शेडो मिनिस्टर्स होते हैं, उसको सारी दुनिया को नहीं देखना, जो जो काम किस जो मिनिस्ट्री कर रही है उसमें क्या भूल चूक हो रही है, और वो प्राइम Shadow मिनिस्टर, ministry, शेडो शेडो कहते हैं, पीछे चलता है, छाया की तरह, छाया की तरह चलता है। उसका ध्यान होता है कि तुझे इस ये जो कार्य कर रहा है इसके कार्य को होते हुए तूने देखना है और तूने मुझे बताना है। shadow minister क्या होता है? शेडो मिनिस्टर कहते हैं। शेडो मिनिस्टर, उसको ड्यूटी दी जाती है कि तू इसके ऊपर ध्यान रख, डिफेंस में जो काम हो रहा है वो होना है। क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर आएगा वो तो प्राइम मिनिस्टर के आगे सारा इच्छा बोलेगा, यो कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और वो फिर जो क्वेश्चन पूछता है उसको, वो कौन बताता है? वो शेडो मिनिस्टर बताता है। ये कहाँ कहाँ गड़बड़ी, कहाँ हो रही है गड़बड़, ये होता है। अब जैसे क्लास के अंदर गड़बड़ होती है ना, पहले बच्चों से पूछा नहीं पूछता, वो मिनिस्टर से, वो जो मॉनिटर होता है ना, हाँ, हाँ, टीचर उसको खड़ा करता है, हाँ भाई बता, तू बता shadow कि minister मॉनिटर की तरह होता है। एक्चुअल किसने किया है ये किसने किया है। तब बताता है इन दोनों का झगड़ा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। क्योंकि उसको टीचर से गलत नहीं बोलना है, और टीचर का वो एक, ये देखा जाए तो उसका वहां पर एक नुमाइंदा है, वो मॉनिटर जो है, मॉनिटर है कि तू बता भाई ये कैसे हुआ। तो ये इस तरह का वो जो एक किस्म से वो मॉनिटर होते हैं। नहीं तो बड़े-बड़े अफसर के PA होते हैं नहीं ना, तो पता प्राइम नहीं मिनिस्टर क्या। पागल, पीए होना अलग बात है, पीए नहीं समझो, बात को समझो क्या कह रहा हूँ। पीए नहीं कह रहा मैं, उसके उसको ऊपर से विजिलेंट रहने के लिए, अच्छा उसको पता है, उसको डिफेंस मिनिस्टर को पता है कि मेरा कोई ना कोई शेडो मिनिस्टर होगा, ये नहीं पता कौन है। अच्छा, हाँ, शेडो मिनिस्टर होगा, क्योंकि वो भी तो गवर्नमेंट में रहे हुए हैं, कि शेडो मिनिस्टर भी होते हैं, तूने इस पे देखना है, तूने इसका काम देखना है। एक दूसरे के ऊपर, जैसे सीबीआई के इंस्पेक्टर होते हैं ना, सीबीआई के इंस्पेक्टर के ऊपर से भी उन इंस्पेक्टरों को देखने वाला एक होता है, और फिर उसमें से उनमें जो किसी करप्शन होती है वो पकड़ाया जाता है, पकड़ा जाता है। क्यों? एक उनको भी वाच कर रहा है, क्योंकि ये सिस्टम करना पड़ता है डेमोक्रेसी के अंदर, ये जो है, चाणक्य नीति है हाँ सारी। ये सारी है कि उसको भी देखना है कि कैसे हुआ, और अपने हमारे साहब अपने ये कंप्लायंस मॉनिटरिंग ऑफ द सुपरवाइजरी फंक्शन। हाँ, यस यस। तो ये तो हमारे महाराज जी, आत्मा में इसकी क्या आवश्यकता है? आत्मा में क्यों नहीं है, सारा काम क्रॉस सुचारू रूप से वेरिफिकेशन की क्या आवश्यकता है? है। देखिए ऐसा है, जितने कार्य हो रहे हैं आपको वो कौन सा बताता है, जब गलती होती है आपसे, आप कर तो बैठते हो और इमीडिएटली रियलाइज होता है कि तूने गलत कर दिया। अपने उनका कौन है आपका? वो शेडो मिनिस्टर नहीं है। आपको पहले पता होता तो क्यों करते? सही है, हाँ? हाँ। पहले क्यों पता क्यों ठीक है, करते? समझ गया। उस टाइम तो आप बहक और आती है बार साहब फीलिंग, कई बार, आती है और फीलिंग बार साहब महाराज जी, आती है। हाँ हाँ, आती और है। बार साहब कॉर्पोरेट में तो खास करके कई बार मैं बात अपने से राइट बोल तो सकता होता है हूँ। ना कि हो गई मेरे से। तो मैं मैं ये मैं कहता बार हूँ साहब कि कई बार हाँ ऐसे काम करता हूँ जो कि मुझे मालूम होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए और गलत है, हाँ बट वो कॉर्पोरेट के अंदर फंसा हुआ हूँ, बट आई रियलाइज दैट। हाँ, ये होता है, कई डिपार्टमेंट में कार्य होते हैं इस तरह से। और देखिए हमने कंपनियां चलाई हुई है ना, कि हर कंपनी के अंदर जैसे मैं अपनी बताता हूँ कि मेरे पास डिपार्टमेंट होता था, उसमें मुस्लिम भी होते थे, हिंदू भी होते, हर डिपार्टमेंट में हिंदू मुस्लिम रखे हुए, आधे आधे से कोशिश होती थी बैलेंस होके चले। क्यों? वो ईद पे भाग जाते हैं, उनका वो होता है, तो डिपार्टमेंट में काम कैसे होगा अगर एक ही में सारे, वो डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। ये दिवाली के ऊपर, छठ के ऊपर ये सारे भाग जाते हैं, हिंदू भाग जाते हैं तो मुस्लिम आ रहते हैं। एक तो ये होता था, एक हिंदू भी और एक मुस्लिम को नुमाइंदा हमारा रखा हुआ है। अगर किसी हिंदू ने गड़बड़ करी है तो मुस्लिम नुमाइंदा जो है ना, वो झट से कान में आके बताता, उसको हम इशारा करते हैं तो आना, वो बता देता है कि इसने किया, और हिंदू जो है मुस्लिम का बता देता है, क्योंकि उसके मित्र भी होते हैं, हाँ, मित्र को ना प्रोटेक्ट कर रहा हो, और उसके मित्र से वो बायस्ड होकर हमें गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, दूसरी पार्टी का व्यक्ति पकड़ लेते हैं, और उससे क्या होता है, बड़ा सुचारू रूप से चलता है सारा सिस्टम। ये सारे मतलब वर्षों वर्षों से किया है। तो उनकी जब जब वो बता रहा होता है ना,
जब एक वर्कर बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे किया, तो बाकी वर्कर जो होते हैं ना, उनकी एक निगाह उन पे रखो, उसमें किसी की निगाह निगाह कैसे घूमती है ना, तो समझ में आता है ये झूठ बता रहा है। फिर उसको बुलाया जाता है अलग अकेले में कि तू उस टाइम ऐसा दिख रहा था, बता क्यों, या तेरी हंसी छूट रही थी क्यों। तो वो बताता है कि वो जी सब आपको ब्लफ कर रहा था, वो एक्चुअल में ये हुआ है। अब की बारी आती है, अब उसकी बारी चक्कर लगाते आते, क्यों भाई कैसा है, तो उसको करके उसको ढंग से बताया जाता है, और इस तरह भी उसको आभास नहीं होने देता कि डिपार्टमेंट पूरा खराब ना हो जाए, आपस में इनकी लड़ाई ना हो जाए। तो बड़ा हल्के से उसको टच किया जाता है, वो समझ जाता है। और ये कह दिया जाता है उसे, तूने जो बताया था उसमें कुछ करेक्शन करनी है, वास्तविकता मुझे पता चल गई है, बस। वो फिर अपने आप ही सही करता है। उसको हमने पैपअप करके रखना है, हमने किसी को मुकाबला करके डाउन नहीं करना, हमने उन्हीं से तो काम लेना है। तो यही चीजें ऐसी हैं। अब इसमें मैनेजमेंट आ जाती है ना धर्म के। तो ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति जीव में है, जिस प्रकार इसलिए ये धर्म जो है ना बड़ी आसानी से समझ आ गया। ये सारी शक्तियां, ये कंट्रोल, ये सारे, अरे यही तो व्यवस्था हम करते आए हैं, यही तो मैनेजमेंट करते आए हैं। तो जिस प्रकार दवाई की एक गोली में अनेक प्रकार के तत्व, यानी जो अमल वगैरह जो उसमें है, जितने तत्व हैं, एक साथ स्वाद होता है, उसी प्रकार आत्म वस्तु के अनुभव में समझना, स्व अनुभव रस में अनंत गुणों का रस समाता है। मिक्स्ड फ्रूट जूस पीते हो ना, उसमें आपको काफी हद तक पता चल जाता है कि इसमें ये डला है। उनका अपना अपना स्वभाव है ना, उसमें अपना स्वभाव तो रखा हुआ है ना, कितना भी मिक्स हो गया इसका, हाँ सब पता चलता है। अब आप जितने सूक्ष्म है उतनी डिटेल में पता कर लो। तो स्व अनुभव रस में अनंत गुणों का रस समाता है, उसमें समाया हुआ है। विलक्षण अनंत धर्मों का धारक आत्म द्रव्य है, वह एक भाव रूप है। ज्ञान, श्रद्धान, आनंद आदि अनंत वस्तुएं भिन्न नहीं है। अब विलक्षण अनंत धर्मों का धारक कौन सा है? आत्म द्रव्य, आत्मा, और वह एक भाव रूप है। उसका तो ज्ञान ही स्वभाव है, एक भाव रूप है। ज्ञान, श्रद्धान, आनंद आदि अनंत वस्तु भिन्न नहीं है। वस्तु तो अनंत स्वभावों की एक भाव रूप एक ही है। वो गोली तो एक ही खाओगे आप, तो मतलब है कि वस्तु तो जो मतलब आत्मा है, वस्तु तो अनंत स्वभावों की एक भाव रूप एक ही है, एक ही प्रतिभाषित होती है। जो लोग विचारे निमित्त, जो विचारे जो हैं निमित्त में अटके हुए हैं, अब जो ना अपने में नहीं निमित्त में अटके हैं, वे ऐसा मानते हैं कि द्रव्य की पर्याय निमित्त से होती है, अर्थात निमित्त को कार्य का नियामक मानते हैं। उनकी मान्यता ठीक नहीं। ये निमित्ताधीन दृष्टि ये हमको फंसा रही है, क्योंकि हम दूसरों पे दोषारोपण कर रहे हैं। ये क्योंकि हम समझते हैं कि इस निमित्त ने कार्य किया, और वो कार्य कर नहीं सकता। वो तो बीच में स्टेज सेट करके निकल जाता है, वो तो करता वो नहीं है कुछ, वो कुछ नहीं करता। तो उनकी मान्यता ठीक नहीं है। वे ऐसा समझते हैं कि उपादान में तो अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं, पर जब जैसा निमित्त मिलता है तब वैसा कार्य होता है। उनकी ये मान्यता ठीक नहीं है। ये मान्यता ठीक नहीं है कि निमित्त मिला तो तभी कार्य होता है, ऐसी मान्यता नहीं। अब तक निमित्त पर दृष्टि रहे, जब तक निमित्त पर दृष्टि रहे, राग या पर्याय पर दृष्टि रहे, तब तक स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ नहीं जागता। जब तक वो निमित्त पे देख रहा है, निमित्त पर्याय पे देख रहा है, राग पे देख रहा है, राग या पर्याय पर दृष्टि रहे, निमित्त का करेगा, राग पे होगा, अवस्थाओं पे देखेगा, पर दृष्टि रहे, तब तक स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ नहीं होता, निमित्तों पे अटका रहेगा वो। और ये अशुद्ध पर्याय होती है, क्योंकि पर में देख रहा है। तब तक स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ नहीं जागता और अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय नहीं होता। मेरी दृष्टि बाहरी है। मुझे जब यहीं से हो रहा है कि मेरा इंप्रेशन है कि इसने गलत करा, तो असली दोष, असली जगह तो पहुंचूंगा ही नहीं मैं, निर्णय पे पहुंच ही नहीं सकता मैं। हाँ, उसकी समझ आ रही है। तब केवल ज्ञान और क्रमबद्ध पर्याय का सम्यक निर्णय कैसे हो? जिसकी दृष्टि निमित्तों के ऊपर है, तब उसे केवल ज्ञान और क्रमबद्ध पर्याय केबीपी का सम्यक निर्णय कैसे हो? इस प्रकार निमित्ताधीन दृष्टि वाला बहिर्दृष्टि बहिरात्मा ही है। काम सारा होना है अंतरात्मा में,
परमात्मा बनना है अंतरात्मा ने, बहिरात्मा ने नहीं बनना। बहिरात्मा तो बाहर ही घूम रही है, उसको तो पता ही नहीं कि कहाँ से क्या हो रहा है। वो तो बस क्यों, वो इंद्रियों से अधीन है। वो आंखों में जो दिखता है वो कहता है मैंने आंखों से देखा है, उसको ये नहीं पता कि आंखों का देखा भी गलत हो सकता है। वह सच्चे देव गुरु को प्राप्त करके भी संसार परिभ्रमण को साधता है, जिसकी कि सच्चे देव गुरु को प्राप्त कर भी लिया तब भी वो बाहर ही भागेगा। निमित्ताधीन दृष्टि रखिए। कैसे निमित्त? कि गुरु ने मुझे ये सिखा दिया, देव से ऐसा होता है। वो देव और गुरु और धर्म तो सच्चा है, उसके पास है, पर फिर भी वो गड़बड़ क्या कर रहा है कि उसकी दृष्टि निमित्ताधीन है। और निमित्ताधीन होने से वो राग और द्वेष कर रहा है। अगर वो सारा दोष अपने पे ले ले कि मेरे उपादान से ये कार्य हुआ, फिर किसको दोष देगा, किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा? राग और द्वेष तभी होते हैं जब मेरी दृष्टि निमित्ताधीन है, पर पे जा रही है, उसको मैं दोषारोपण करता हूं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो मुझे सुख दे रहा, दुख दे रहा, मेरा राग द्वेष होता है और मैं नवीन कर्म में बंध जाता हूं और मैं इसलिए संसार भ्रमण कर रहा हूं। आत्मा अनंत धर्म स्वरूप एक है, उसमें राग नहीं है, विभाव नहीं है। वह तो स्वयं स्वयं को तारने वाला अचिंत्य देव है। आत्मा तो स्वयं स्वयं को तारने वाला अचिंत्य देव है। तू स्वयं ही कल्याण स्वरूप हो, तुम स्वयं ही कल्याण रूप। भगवान तो कहते हैं कि हमारे जैसे धर्म तुम में भरे हैं, हाँ, उनकी अंतर में स्वीकृति कर, भगवान बन जा। यही मार्ग है। अंदर में स्वरूप का स्वीकार ही मार्ग है और अस्वीकार ही अमार्ग है, कुमार्ग है। इसको स्वीकार कर कि सारी शक्तियां तुझ में है, तू ही करने वाला है। जो गलत गड़बड़ जो भी हो रही है वो भी तू ही कर रहा है, कोई दूसरा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई ऐसा नहीं कर रहा। अगर कोई है नजर आता है तो वो निमित्त मात्र है और निमित्त निर्दोष है। वो भी मुझे मेरे उस कार्य में जैसा होना उसमें क्या करता है, एक नियामक बन के नहीं है, वो सहायक आता है, वो कई करके और उभार के निकल जाता है। निमित्त तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा नहीं। इशारा करेगा, हाँ, वो तो वहां से वहीं हो जाएगा। और मैंने उसी पे दृष्टि डाल दी। जो भरोसे का आदमी नहीं, वो तो टाइम पे भाग जाएगा, तो उस पर दृष्टि कर रखी है और फिर इसी कंफ्यूजन में तू पड़ा हुआ है। जब तक तू अपने अंदर नहीं देखेगा कि मुझ में मैं ही स्वयं को स्वयं तारने वाला हूं, जो गलती हो रही है वो मेरे में ही हो रही है, चाहे मेरे पुराण पूर्व के कर्मों के कारण हो रही है, पर है तो मेरी। खेल तो सारा उपादान में ही हो रहा है, मेरी योग्यता में हो रहा है। और बाहर वाला तो एक सहयोगी आया उस जिसके हिसाब से जैसा उपादान था, उसको दोष मत दे, भाग के चला गया। भाग के चला गया बस। वो तो कुमार था, डंडा डोरी लेके आया, घड़ा तेरा ही बनना है, तेरी मिट्टी तेरे से ही तेरा घड़ा बनाकर, वो तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो निकल गया। तो ये सारा काम तो तेरे हिसाब से होना है। बस ये बात स्वीकार कर ले, ये अंदर समझ में आ जाए, तो ये क्या होगा, निमित्ताधीन द्रव्य दृष्टि हो जाए, निमित्ताधीन या पर्याय दृष्टि हट जाए, बाहर की ओर देखना हट जाए। सब कुछ अपने में ही है, सब कुछ अपने में, तो अपने अंदर झांक, बाहर मत देख ये बुरा है, ये ऐसा, वो जैसा है जैसा है, वो उसको अपने हिसाब से। अब ये हम कर चुके हैं, ये जो है 39वीं भाव शक्ति, हाँ, ये कर चुके हैं। ये कर चुके हैं। थोड़ा टच कर देते हैं क्योंकि ये भाव शक्ति ये बार बार आएगी। तो कारकों में मतलब है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक जो है ये हमने जाने हैं। इनके अनुसार ये क्रिया जो होती है, इन्हीं के अनुसार जो है क्रिया से रहित, इनकी क्रिया से रहित है, जो क्रिया नहीं हो रही है, जो होने मात्र है, वह भाव शक्ति है। मतलब अभी क्रिया हुई नहीं है, वो भावों में ही है अभी, हैपनिंग जो हैपनिंग है। अर्थात इस ये जो है 39वीं जो भाव शक्ति में विकारी 6 कारकों का भाव बतलाया है। इसमें जो विकारी भाव है वो नहीं होंगे। विकारी भाव कैसी है ये आत्मा की भाव शक्ति? षट कारकों, हाँ नहीं, इसमें हैपनिंग मतलब है ये सिर्फ अंदर भाव ही उठ रहे हैं उसके अनुसार तुमने, बाकी तो क्रिया शक्ति में होगा। वो क्रिया शक्ति अगली करेगी, 40वीं करेगी। तो षट कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित होने मात्र में ये भाव शक्ति है। इससे पहले 33वें बोल में जो भाव शक्ति आई थी
जब हमने 33 में और उसमें करा था 33 34 में भाव शक्ति अभाव शक्ति, उसमें तो ये था कि प्रति समय उसकी क्या अवस्था है, हाँ। कैसे है, उत्पाद हो रहा है कि व्यय हो रहा है, उत्पाद हो रहा है व्यय हो रहा तो उत्पाद है, वो शक्ति उतनी थी जिसमें उस समय की अवस्था। हाँ, तो इससे पहले 33वें बोल में भाव शक्ति का अभाव शक्ति के साथ कथन किया गया है, वहां तो प्रति समय वर्तमान अवस्था पर्याय की विद्यमानता बतलाई है, जो पर्याय भविष्य में अभाव रूप हो जाएगी। प्रेजेंट हो रहा है। हाँ, वो मतलब जो जो अभी है ना, ये अभी गायब हो जाएगी, तो ये तो पता भी नहीं चलेगा कब गायब होगी, क्योंकि एक समय में ही है, वो आ रही है जा रही है। किंतु ये जो है 39वीं जो भाव शक्ति, ये भिन्न है, क्योंकि इस भाव शक्ति में कारकों से निरपेक्षपना बतलाया है। ये कारकों से निरपेक्ष है, कारकों से निरपेक्षपना बतलाया है। सुखी होने के लिए दुख दूर करके सुख कहाँ ढूंढे, सुखी होने के लिए दुख दूर करके सुख कहाँ ढूंढे, इसकी ये बात है। ज्ञातव हो कि तेरा सुख तुझ में है, तू ही स्वयं 6 कारक रूप होकर सुख रूप परिणमित होने का स्वभाव वाला है। सुख भी तुझे इन कारकों के द्वारा तेरे में ही होंगे, सुख रूप होंगे। पर के कारक बनाकर उससे यदि सुख होना चाहेगा तो कभी सुख प्राप्त नहीं हो। ये उसी को पुष्ट कर रही है कि दूसरी कोई कार्य नहीं करेगा, अपने सुख आदि भावों के लिए पर को कारक बनाए, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो किसी और की सपोर्ट नहीं लेगा। अगर उसको सुख, अंदर जो सुख हुआ है वो अपने कारकों से हुआ है, जैसे मेरे कारक हैं उसी हिसाब से सुख होगा। बहुत ज्यादा सुख है कि कम सुख है, वो सारा वैसे ही हो। हाँ, ऑन सब कुछ अपना है, सारा खेल अपना है, अपने अंदर। बाहर का तो दूर रह गया, बाहर के साथ तो मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है बस। वो भी जो कर्म की स्थिति से कर्म पुद्गल जो मेरे साथ लगे हुए हैं, वो भी मुझे छू नहीं रहे हैं, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से मुझे टच कर रहे हैं, उस ढंग से टच कर रहे हैं कि उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसका इफेक्ट मेरे पे आ रहा है। बस इतना सारा है, इतना पर का इतना कार्य है कि वो जो पर मेरे साथ कर्म लगे हुए हैं, कार्बन शरीर लगा हुआ है, उसमें कर्म छूट रहे हैं, नवीन कर्म बन रहे हैं। उस स्थिति का वो निमित्त बनकर मेरे में नैमित्तिक, मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर वो वैसा का वैसा परिवर्तन जो आ रहा है बिना छुए हुए, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये प्रभाव है। ये मेरे अंदर वो पुट ले आते हैं, वो अंदर एंटर नहीं कर रहा। जैसे जैसे हम किसी भयानक दृश्य को देखते हैं, हाँ, वो हमें छू नहीं रहा, लेकिन हमें अफेक्ट करता है। हाँ, जैसे छोटे बच्चे का पेट में गैस हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, हाँ, तो माता क्या करती है, थोड़ा हींग घी में डालकर उसके पेट पे मल देती है, हाँ, और उसका पेट ठीक हो जाता है। जी, अब वो ना तो अंदर गया समझने के लिए, हालांकि रोम से हो सकता है कि चला जाए, लेकिन ये समझते हैं कि वो अंदर गया नहीं और प्रभाव कर दिया। इसका कहते हैं उसका एक शब्द होता है, उसका पा आ गया, उसका पुट आ गया, पुट आ गया, पुट आ पुट, हाँ, पुट आ। वो जो पुट आता है वो मतलब कि बिना उसको छुए, लेकिन वो प्रभाव कर गया पुट जो है। अगर पुट प्रभाव नहीं करे तो हम जिस स्थान पे बैठते हैं, जिस तरह लोग बैठते हैं, उनकी जैसी प्रतिक्रिया होती है, जैसा वातावरण होता है, मैं उससे प्रभावित होता हूँ। और भगवान ने कहा कि 48 मिनट तक जहां स्त्री बैठी हो वहां पुरुष ना बैठे, पुरुष ना बैठे, स्त्री बैठे। इसका मतलब प्रभावित तो हो रहा है ना, प्रभावित हो रहा है, उस समय उसका इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर। ये निमित्त नैमित्तिक इफेक्ट करेगा, जबकि वो अंदर कुछ नहीं जाता उसके। और 48 मिनट बाद बैठोगे तो वो प्रभाव नहीं करता। मतलब भगवान ने जो बातें बताई थी साथ में एक्सप्लेन, बैठना नहीं है, लेकिन अब समझ में आता है कि क्यों कहा कि नहीं बैठना, क्यों नहीं बैठना, क्योंकि उनकी पोलैरिटी डिफरेंट है। जहां वो बैठे हैं उसमें नहीं कि वो खराब है कोई, उनकी डिफरेंट पोलैरिटी है। वो पोलैरिटी तुझे नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। वो पॉजिटिव नेगेटिव जो इफेक्ट्स रखे हुए हैं उससे तू हट के रह। पर के लिए पर को कारक बनाए, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। जिस प्रकार किसी ने हीरो का हार अपने गले में पहना हो और वो भूल गया, हार गले में है, जैसे ना बच्चा गोदी में और सारे शायर ढूंढती फिर रही है, तो वो हार गले में पहना है और विस्मृत हो अन्यत्र ढूंढे। ऐसे भी लोग देखे हैं कि चश्मा लगा हुआ है और चश्मा ढूंढ रहे हैं, तो विस्मृत हो अन्यत्र बाहर में ढूंढे तो नहीं मिल सकता, किंतु अपने गले में ही देखे तो उसे मिल सकता है। इसी प्रकार सुख अपने में जहां भरा है वहां ढूंढे तो मिलता है। मिलेगा वही ना जहां बुढ़िया की सुई खोई है तो मिलता है। आत्मा में सुख स्वभाव भरा है, उसमें अंतर्मुख होकर खोजे तो सुख का अनुभव हो।
तुम देख ही कहीं और रहे हो। सुख आत्मा में है, तुम सुख व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों में ढूंढ रहे हो, पर में ढूंढ रहे हो, तो वो सुख कहाँ मिलेगा? और जो भी थोड़ा बहुत मिलेगा वो सुखाभास होगा, वो एक्चुअल में सुख होगा ही नहीं। और पर का सुख कंटिन्यूअस होता नहीं है, वो हट जाएगा। तो आत्मा में सुख स्वभाव भरा है, उसमें अंतर्मुख होकर खोजे तो सुख का अनुभव हो। सुख, प्रभुता, सर्वज्ञता आदि समस्त शक्तियां आत्मा में भरी है, उसमें खोजे तो मिल सकती है। तो तेरी सारी खोज जो है, जितना तेरा पुरुषार्थ है, जो कुछ करना है, समुंदर की तू खोज वही है। कर, तू वही कर जहां ये सारा कुछ पड़ा है। अंतर्मुख होकर एकाग्रता से ज्ञान आनंद प्रभुता प्रकट होती है, आत्मा स्वयं परमात्मा बन सकता है। जो कुछ चाहिए वो आत्मा की शक्ति में भरा है। इसलिए आत्म शक्ति का विश्वास करके जो कुछ चाहिए एकाग्रता से आत्मा में ही खोजे, बाहर ना ढूंढे, बाहर में ना ढूंढे, बाहर ना ढूंढे। आत्मा अपने से बाहर कहीं नहीं है। अब अब ढूंढेगा कहां, जब कुछ सब कुछ आत्मा में है और आत्मा अपने से बाहर कहीं नहीं है। अर्थात आत्मा के गुण, आत्मा के गुण आत्मा के बाहर नहीं है, आत्मा में ही है। अंतर अवलोकन करके ढूंढना होगा। आज तक पर है। बाहर तो सब पर है, तो तेरा कार्य तो वहां होगा। कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित शुद्ध भाव रूप आत्मा की भाव शक्ति है। कर्ता कर्म आदि, ये जो छह कारक है, कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित शुद्ध भाव रूप आत्मा की भाव शक्ति है। तो आत्मा के खुद के कारक होते हैं ना, शुद्ध कारक होते वो अलग है। कारक तो सबके द्रव्य के कारक हैं, हैं। हाँ, गुण के कारक है, पर्याय के कारक है। लेकिन तू बाहर के क्या, जो जो कार्य होगा वो अपने आप हो जाएगा ना उसमें। तो शुद्ध भाव आत्मा की भाव शक्ति है। ऐसा रा, तत्वों को भी अलग हाँ, कर दिया। राग द्वेष या शुभ भाव का, राग का अनुसरण करके शुद्ध भाव रूप हो, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग द्वेष या शुभ भाव, राग द्वेष करेगा यानी कि शुभ भाव। हाँ, शुभ भाव। शुभ भाव मतलब राग हो गया और अशुभ भाव हो गया, द्वेष हो गया। तो शुभ भाव का, राग का अनुसरण करके शुद्ध भाव रूप हो, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा के शुद्ध भाव का कर्ता राग नहीं है, राग कर्म भी नहीं है, राग करण नहीं है, राग संप्रदान नहीं है, राग अपादान नहीं है, या राग अधिकरण नहीं है। इस प्रकार वह शुद्ध भाव कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित है, शुद्ध भाव है। तथा आत्मा स्वयं भी स्वभाव से राग का कर्म नहीं है, करण आदि नहीं है। आत्मा राग करे उसका फल को भोगे, ऐसी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा स्वभाव तो ज्ञान आनंद में है, और आनंद का उपभोग करना आत्मा का, जो आनंद का उपभोग करना वो आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि पर के या विकार के कारकों का अनुसरण करे। आत्मा की किसी शक्ति के स्वभाव में राग आदि का कर्ता कर्म करण आदि उपादान अथवा अधिकरण पना नहीं है। आत्मा की किसी शक्ति में, स्वभाव में, उसके स्वभाव में राग आदि का कर्ता करण नहीं है, राग आदि का नहीं है। प्रश्न आता है फिर, आत्मा राग द्वेष और अज्ञान रूप परिनिमित तो होता है ना भाई। एक्चुअली वो आत्मा बात तो आती है, फिर राग द्वेष कौन करता है भाई? एक समय की अवस्था के विकार को अज्ञानी ही अपने कार्य रूप से स्वीकार करता है, अज्ञानी करता है स्वीकार। और उसका उसका फल संसार है कि मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, मैं कर्म का करता हूं। जब ये सोचता है तो उसका ये इसका क्या है, इसका फल संसार है। इसका फल, वह आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। आत्मा ना राग कर सकता है ना द्वेष करता, वो तो ज्ञाता दृष्टा, उसका काम तो मात्र जानना, मात्र जानना। उसने कैसे कर दिया? उसका फल संसार है, वह आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, तो उसे आत्मा का कैसे कहा जाएगा? आत्मा के स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, तो उस आत्मा को कैसे कहा जाएगा? आत्मा के स्वभाव में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे वह पर के साथ कारकों का संबंध रखे। ये मान रखे, पर का अनुसरण करने से जो विकार रूप परिणमित होता है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए उसे आत्मा नहीं कहते। पर का अनुसरण करने से जो विकार रूप परिणमित होता है, उसका परिणमन हो रहा है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए उसे आत्मा नहीं कहते। तो फिर राग द्वेष किसने किए? जिसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं। सीधा एक छोटा आंसर है, विभाग नहीं किए। मैं कह रहा हूं ये विभाग भी मत कहो, जिसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं है उसने की। उसने किए। राग द्वेष किसने किया? जिसकी दृष्टि आत्मा पे नहीं, अपने द्रव्य पे बात नहीं है, वो बाहर इधर उधर डोल रहा है,
तो फिर सारी गड़बड़ हो रही है। तू अपने घर चुपचाप बैठ, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं होगा तेरे से। तो जिसने एक समय की विपरीत मान्यता से आत्मा को राग द्वेषी मानकर उन राग आदि को अपना माना, वही राग द्वेष का करता है। जिस समय आप ये समझते हैं कि राग द्वेष मैं करता हूं, राग द्वेष मैंने करे हैं, तो करता आप मान रहे हो, आप हो नहीं, पर आप ये कह रहे हो तो करता आता। एक व्यक्ति कहता है कि खून मैंने किया, खून मैंने किया, मेरी बंदूक से खून हुआ, कहते ठीक है तूने किया। ये तो उसको प्रूव करना पड़ता है दूसरा व्यक्ति को कि वो जो गोली लगी है वो इसकी बंदूक की गोली नहीं है। उसको पता ही नहीं चला कौन मार गया गोली, गोली कौन मार गया। तो वो ये समझता है मेरी बंदूक से हुई है, गोली तो उसकी भी छुटी है। अब वो बताता है कि इसकी गोली जो वो दीवार के इस चौखट में यहाँ लग गई थी, जो उस व्यक्ति को गोली लगी है वो तो किसी और बंदूक से निकली हुई गोली है। और इसका मतलब है कि ये खून इसने नहीं किया, ये तो पीछे पर्दे से किसी ने किया। विलियन ने खून किया, हीरो हीरो फंस रहा है और हीरो समझ रहा मैंने किया, वो यही समझ रहा है और वो प्रूव करते हैं, वो प्रूव करता है कैलिबर अलग है। वो कैलबर अलग है। तो ये यही बात है कि आत्मा महाराज को जी, राग इसको द्वेष ही समझने नहीं। के लिए तो हाँ हमें बोलिए। ये समझना पड़ेगा कि एक शैडो बहिरंग आत्मा है। नहीं नहीं नहीं, उससे उसको मत फंसाइए। तो कैसे समझेंगे कि भी जो जिसने करा है वो आत्मा नहीं है और नहीं पुद्गल ऐसा है, शरीर तो कर नहीं सकता इसका मतलब है है, तो आपकी हमें एजम्पशन करना पड़ेगा। नहीं इसका मतलब आपको सही ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, आपकी मिथ्या दृष्टि है। जो समझ रहे हैं कि मैं राग, उसने आत्मा को समझा ही नहीं है। उसने वो कह रहा है कि राग द्वेष मैंने करा, कर्म का करता मैं। भाई तेरी आत्मा तू इतना कह रहा है कि ज्ञाता दृष्टा, तू इसके अलावा तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू कुछ करने लायक ही नहीं है, तू सिर्फ जानने लायक है। नहीं तू महाराज जी, मेरा प्रश्न डिफरेंट है, वो मैं समझ समझ गया हूँ वो जो आप बिल्कुल जहाँ ठीक है प्रश्न आपका। कर रहे हो ना, ऐसा वो उदाहरण एक देशीय होता है। हाँ। वहाँ तो कथन आप हमें एक उद्देश्य समझने के होता है। हिसाब से कुछ तो अब करना आप पड़ेगा। उदाहरण को जनरलाइज, ये सिद्धांत नहीं है जो उदाहरण बताया गया, ये सिद्धांत नहीं है, उसको जनरलाइज नहीं करिए। हाँ, जनरलाइज करके फंस जाएगा वो। उसको उतना ही समझाने के लिए होता है कि उसके साथ है, अदरवाइज ऐसा कंट्रोल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है कि राग द्वेष। ये हो सकता है अभी 47 शक्तियों का नाम आया है, एक शक्ति कोई ऐसी निकला है जो ऊपर से शेडो का काम करती हो, लेकिन यहाँ पर शक्तियां जितनी बताई गई हैं वो सारी शक्तियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, क्योंकि ये गलत कार्य नहीं करती, ये विकृत नहीं है, इसलिए इसका शेडो नहीं करने की जरूरत है। आत्मा की ये शक्तियां, इनका काम शुद्ध ही है, ये अपनी उस प्रव्यू उतने में उतने रेंज में ही काम करती हैं, इनका कोई सुपरवाइजर इनका सुपरवाइजर की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब जो मालिक होता है उसको अपने बेटे को जो डिपार्टमेंट देता है या खास देता है, या कोई गवर्नमेंट में भी है अपना ही खास दे दिया, उस पर नहीं देता, लेकिन जो ज्यादा होता है वो उसको भी ध्यान रखता है। जो राजा होता है वो जो उसका महामंत्री होता है उस पर भी निगाह रखने वाला एक व्यक्ति रखा होता है कि ये कहाँ जाता है, कैसे करता है, उसकी सारी खबर दे। तो ये सारी चीजें जो वो भी उसके खबर खबर वाले होते हैं ना, वो जरूरी है। जरूरी होता है ना। क्योंकि ये जितना बड़ा आपकी आत्मा से बाहर सारे संशय हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा समाज आप करोगे, उसके कानों में कुछ भी आता है, तभी कहते हैं वो राजा कानों के कच्चे होते हैं। क्योंकि इसलिए कच्चे होते हैं कि उसके बहुत कान होते हैं और कौन कैसे उसको समझा दे, कैसे उसको कर दे। वो कानों के कच्चे किस लिए होते हैं? क्योंकि वो देखते नहीं है, वो कानों से सिर्फ सुनते हैं। बहुत सारे काम हाँ, होते हैं। जो राजा देखने वाले होते थे वो शाम को, रात को हाँ, छद्म वेश में चक्कर लगाते थे, इसलिए कि ये सब मुझे दिन में सुनाते हैं, पर रात को इन्फॉर्मेशन ले आता था पहले। तो ये राजा भोज वगैरह, ये जैसे राजा थे, हाँ रोज थे, ये अपना चक्कर लगाते थे, वेश बदल कर चक्कर लगाते थे। और वो चक्कर इसलिए लगाते थे कि हम आंखों से तो देखें क्या हुआ। तो अपने कानों की सुनी बात पर हाँ, पूरा वो अपना रात के टाइम पर बात नहीं। बैठे हुए, हुक्का पीते हुए, अग्नि जलाकर बैठे हुए लोगों के पास जाके बैठ जाता था। फिर उससे भाई क्या हुआ, कैसे, वो चर्चा चल रही है, वो सारी चर्चा का सार ले आता था। तो ये राजा भोज के बारे में तो बहुत ऐसी कहानियां हैं। तो सम्यक व्यक्ति तो एक शुद्ध गायक स्वभाव को ही अपना मानता है। सम्यक व्यक्ति ने सम्यक दर्शन होने के पश्चात परमार्थ राग द्वेष का कर्तृत्व माना ही नहीं है। अब वो सम्यक दर्शन क्या होता है कि उसकी दृष्टि ठीक हो गई है, वो संशय वगैरह कम हो जाते हैं,
उसके अंदर है थोड़ा कम हो जाता है, सारी चीजें जो हमारी नेगेटिविटी की हैं उसके अंदर वो अपने आप कम हो जाती है, वो अंदर जो है ना उसकी स्थिरता आती जाती है। हाँ, उसी हिसाब वो से उसको समझने लग जाता है, दृष्टि भी ठीक पड़ती है और इसलिए वो आगे बढ़ता है। सम्यक्ति ने सम्यक दर्शन होने के पश्चात परमार्थ राग द्वेष का कर्तृत्व माना ही नहीं, क्योंकि सम्यक्ति अपने अपने शुद्ध आत्म स्वरूप के साथ राग आदि को एक में एक नहीं करता, वो राग को अलग समझता है, ये राग नहीं है। सम्यक्ति हुआ तो माता प्यार करती थी, ये प्यार करता है, वो करता है, सारे संबंधी मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, इसमें सारा आ जाएगा, ये सब अलग अलग है, सब अपने स्वार्थ से हमारे साथ, ये रिश्ते सारे स्वार्थ के हैं। अब ये वैसे तो नजर नहीं आता, जब ये समझ में आने लग जाए कि ये रिश्ते सारे स्वार्थ के हैं, ये सारे रिश्ते शरीरों के हैं, आत्माओं के नहीं है। सबसे ज्यादा भरोसेमंद तू तेरे लिए तेरी आत्मा है, जो क्वालिटीज इसमें है, जो इसमें है, इस पे भरोसा रख, इसी का ही साथ दे, इसी के साथ रह, तो तेरा कार्य हो जाएगा, तेरा कार्य हो जाएगा। जीव और पुद्गल दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष रूप से स्वमेव छह कारक रूप होकर परिणमन करते हैं। उसके अपने कारक हैं, इसके अपने कारक हैं, जीव के अपने हैं, पुद्गल के अपने हैं। पुद्गल द्रव्य स्वयं ही छह कारक रूप होकर अन्य कारकों की अपेक्षा के बिना ही कर्म रूप से परिणमित होता है। अब उसके कर्म है कि तूने ज्ञानावर्णी बनना है कि दर्शनावर्णी बनना है, ये कोई करता थोड़ी है, जीव थोड़ी डिसाइड करता है। जीव ने तो सिर्फ क्या हुआ कि अपने आत्म प्रदेशों में हल्का हलन चलन कर दी। क्यों? योग के कारण विचार आए, भाव आए, जो आया, कषाय आए, जो वो वाइब्रेशन हुई, उसने जो आसपास जितने कार्बन वर्गना की वर्गनाएं हैं उनको खींच लिया। बस वाइब्रेशन, हाँ, वाइब्रेशन तक है, वो भी उसके अंदर ही हो रही है, उसके अंदर ही होगी। और वो आके लग गए। बाकी सारा काम बाहर से। अब उसको वहां पर चिपकना है, कितने समय तक चिपकना, क्या अनुभव देना है, वो सारा काम उसने खुद करना है, जीव नहीं कर रहा। अब जीव ने क्या करा, उसने मात्र कषाय किया, मात्र योग किया, और अपने में ही किया। वो बाहर है, उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, वो उससे प्रभावित होकर वो वैसा परिणमित हो जाता है। अब वो लग जाता है, ये कितना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कैसे हो रहा है, ये समझ में आ जाए बात, तो फिर कैसे है? फिर कर्म भी दोषी नहीं है। तो तू तो अपने योग और अपनी कषाय संभाल, बस तेरा क्या काम है कर्म बंधने का। तो ये तेरे जो कर्म की अवधि है, हाँ, ड्यूरेशन है, हाँ, उसका जो अनुभाग है, हाँ, ये सब कर्म ही ये कषाय, हाँ, वो कषाय की जितनी इंटेंसिटी है, कितना तीव्र है, उसके अकॉर्डिंग उतना उतनी उसके अनुसार, उसके योगों के अनुसार तो संख्या ही प्रदेशों की कि कितने कार्बन वर्ग ना आएंगे, फिर किस ढंग से कर रहा है, वो क्यों हुए, उससे उसकी प्रकृति डिसाइड होगी, मात्रा डिसाइड हो गई और उसकी प्रकृति डिसाइड हो गई। अब क्या हुआ, उसका ड्यूरेशन और सुख और दुख डिसाइड होना जब देंगे, तो वो कषाय के अनुसार उसके साथ जो लगता है, कषाय तीव्र है या मंद है, इंटेंसिटी जो है अनुयोग डिसाइड करेगी। हाँ, वो इंटेंसिटी जो है जिस हिसाब से कषाय बड़ा तीव्रतम कषाय कर रहा है, अनुभाग करेगी, तो वो अनंतानुबंधी बनेगा। अब कौन से बनेंगे, कैसा कर रहा है, किस इंटेंसिटी का कर रहा है, उसी हिसाब से वो कर रहे हैं, दोनों आपस में किसी वो उसको उतना ही ग्रास्प कर रहा है। ये सारा खेल क्या है कि इसका मतलब जो गलती हो रही है मेरे से, वो मेरे से जो गलती हो रही है वो योग और कषाय की हो रही है, और मेरे अंदर ये क्यों परिवर्तन हो रहा है, मेरे पूर्वकृत कर्म वो बाहर उदय में आए, उस वो निमित्त बने, और उसके कारण मेरे अंदर योग और कषाय आ गए। अब मैंने योग और कषाय करे तो बाहर जो है वो द्रव्य क्रम पे आ गया। तो ये द्रव्य क्रम, भाव क्रम, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से बंधे। सिस्टम समझ रहे हैं हाँ, अभी हाँ, 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 तो ऐसे ही पुद्गल का भी पूरा सिस्टम हाँ, फुटकल का सिस्टम है पूरा, वो क्योंकि दोनों स्पर्श नहीं कर रहे, वो मेरे से प्रभावित हो रहा है, मैं उससे हो रहा हूँ, खेल यही हो रहा है, पर उसका मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो जड़ है, तो बदलना तो मुझे अपने को है ना। जड़ने भी सिस्टम है। जड़ में सिस्टम है, वो जड़ में पूरे उसके भी कारक है, उसके 6 कारक हैं, कब क्या होना है, कैसा है, वो भी कब टूटना है, कब उसने फटना है, कब उसने बनना है, वो सारा भी सिस्टम में है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये सारा व्यवस्थित है। तेरा उसमें पुद्गलों में तेरा कुछ नहीं है, वो भी अपने अनुसार हो रहे हैं। तो अगर वो भी अपने अनुसार हो रहे हैं, वो कहाँ तुझे पत्थर से ठोकर लगनी है, कौन खंबे में तेरा सिर लगना है, कैसे लगना है, वो तो कुछ सोच ही नहीं रहा, पर तू वहां जा रहा है, तुझे चोट लगनी है तो खंबा तैयार है,
तेरा पैर अटकेगा, कुछ होगा, दुनिया चले जा रही है और तू खंबे से टकरा गया, तू पत्थर से टकरा गया। ये सारी चीज, इसका मतलब बाहर सारा कुछ व्यवस्था में है। तो उस व्यवस्था को हिलाने में, उसको बदलने की कोशिश करने की बजाय तू अपने अंदर योग और कषाय को रोक। कैसे रोकेगा? मेरे कषाय ऐसे हो कि बाहर जो निमित्त कर्मों के कारण आ रहा है वो मुझे अपनी मर्जी के अनुसार मेरे में स्पंदन ना कर सके। तीव्र बाहर आ रहा तेजी, उसने गाली दी या उसने मेरा अपमान किया, बड़ी तीव्रता आ रही है, मेरे प्रभाव ना मुझे उसका उतना प्रभाव ना आए या ना ही आए। वीतरागता होगी तो नहीं आएगा। अगर कुछ कर्म हल्के हैं तो थोड़ा बहुत उसको इफेक्ट हो जाएगा, उसी हिसाब से वो कषाय भी करेगा। इसका मतलब सेम टाइप के कर्म डिफरेंट आदमियों को डिफरेंट हिसाब से। एक घटना घर में घटी है, घर के 5-6 सदस्य हैं, सबने अपने अपने ढंग से उस घटना को लिया। कोई बहुत रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, और कोई जो है उसको बहुत सहज ले रहा है। एक घर के अंदर उसमें क्या कि पिता ने जो है कुछ ऐसा स्टॉक्स में करके ऐसा सट्टा खेला कि सब जीरो हो गया, माइनस में हो गया। अब उसके 4 लड़के थे, पत्नी है, सब है। पत्नी तो उसके साथ जुड़ी है, पत्नी तो रोने लगी, आपने बर्बाद कर दिया, सारा घर बर्बाद कर दिया। एक बेटा है, वो उसको ये कहता है कि आपको बड़ा बेटा है, आपको ये नहीं चाहिए था करना, आपको हमारे बच्चे, हमारा जीवन ये देखना चाहिए, घर भी बिक जाएगा, ये भी बिक जाएगा। वो उसको दोषी ठहरा रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि इसमें उसको उसको कम फील होता है। वो इसलिए फील होता है, उसको पता है मेरी पत्नी भी कमाती है, इनको सब जो प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा होगा तो मैं तो अपना आराम से निकल जाऊंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, है? मेरी पत्नी भी कमाती, मैं भी कमाती, हम घर किराए पे ले लेंगे तो चले जाएंगे। तो जो तीसरा है वो अच्छा है। चौथा वाला जो सबसे छोटा है वो कहता है इन्होंने ही कमाया था, इन्होंने ही गवाया, अब हम कमा लेंगे। अब सबकी वृत्तियां अलग अलग, प्रॉब्लम वही घर में हुई है, सबको सब इफेक्टेड है, बट सबकी अंदर की स्थितियों के कारण सबको रिजल्ट डिफरेंट है। टाइम हो गया। 17 हो गया। 17 हो गया। अब वो बात चल रही थी, क्योंकि मैं ये समझाना चाहता था, ये इसका मतलब है कि ये हमारे अंदर के, हमारा क्या है को इतना प्रूफ कर ले योग और कषाय से। योग आए तो बड़े हल्के आए, कषाय आए तो बहुत हल्के से आए। हाँ, थोड़ा मेरे में परिवर्तन आया, मैंने देखा कि मुझे ये गलत हुआ मेरे साथ, चलो कोई बात नहीं है, मेरे ही कर्मों का है। ये अपने को, जो अपने को संतुष्ट कर लेता है, ज्यादा वाइब्रेट नहीं करता, ज्यादा स्पंदन नहीं होता, हा नहीं मचाता, वो उसके कर्म ज्यादा नहीं बनते। अब मुझे समझना है कि पहले की गलतियों के कारण ये सब आ रहा है, अज्ञानता में ये आ रहा है। अब मैं समझ गया हूं, अब मैं वैसा नहीं करूंगा, क्योंकि करता हूं तो मैं ही फंसता हूं। मुझे अपने को बचाना है पुरानी गलतियों से। मुझे वैसी दिक्कत ही नहीं, जो होगा कर्मों के अनुसार हो रहा है। और ये जब समझता है कि सब कुछ व्यवस्थित है, व्यवस्था के अनुसार आकर, तो तू टेंशन क्यों लेता है? टेंशन क्यों लेता है? टेंशन लेने से कुछ टेंशन ना हो। चेंज थोड़ी होगा। लेट इट बी, जैसा आ रहा है ठीक है, और तू सहज हो जा। तब सहज होगा जब सजग होगा, और फिर जब सहज हो गया तो सरल हो जाएगा। भैया यही साधना है। सजग सहज सरल हो जाए, तेरे नवीन कर्म हम हल्के हल्के इतने बंदे और काम हो जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये करना है, मैंने वो समाज कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। हाँ जी गुरुदेव। नमो बुद्धाय। तब पापनाशनं भवै मंगलम, जटारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपनतो धम्मो मंगलम, जटारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमा, जटारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण। चार शरण सुख करने, मंगल करने, सदा ही मंगल, सदा ही मंगल। बहुत कृपा की।